गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, वो इंसान आपके बारे में इस समय क्या सोच रहा है। आफ्टर दिस फुल मून आपके रिलेशनशिप में कौन सा नए चेंजेस आने वाले हैं, आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या नए चेंजेस आए हैं, क्योंकि काफी समय से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। इस इंसान ने आपको वादे तो बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत सपने दिखाए, लेकिन वही वादे सपने कहीं टूटते हुए आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि इस इंसान का बार बार बिहेवियर चेंज होता है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में आएंगे, अपनी मर्जी से रिलेशनशिप चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर एक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कहने का होता रहता है। आखिर इंसान चाहता क्या है? क्लैरिटी मांगते मांगते आप थक गए इस इंसान, लेकिन इस इंसान ने आपको क्लैरिटी नहीं दी रिश्ते में। आपने अपने घर पे बात कर रखी है, शादी की बात कर रखी है, लेकिन अब आप करें तो करेंगे, ये इंसान को जवाब देके राजी नहीं है। पहले तो बोल दिए कि हाँ मैं शादी करूंगा, सपने दिखा दिए, लेकिन आज सिर्फ जब सपने पूरा करने का समय आ रहा है तो ये इंसान बैक स्टेप करता दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या आती हैं, वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। साथ में ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जो रीडिंग करने जा रहा हूँ जनरल रीडिंग रही, टाइम जनरल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतने को हमें क्लेम करना है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये छोटा सा नोट है, यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240। और हाँ, यदि आप टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हो, मेरी वाइफ भावना बाटला, जो कि अब तक बहुत से लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, शी ऑल्सो हैज एक्सपीरियंस ऑफ अबव 10 ईयर्स, जो कि अब तक कई लोगों को ट्रेन करके आज की डेट में वो लोग सेल्फ अर्नर बन चुके हैं। कई लोग डिवाइन ऐप, एस्ट्रो ऐप जैसी जगह पे आप जॉब भी कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट भी हम देते हैं, जो कि वहां पे वैलिड रहता है, सर्टिफाइड रहता है पूरा। साथ में मैं खास तौर से उन लोगों के लिए बोलूंगा जो फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनको हाथ फैलाना पड़ता है अपने घर में, जो जैसे कहते हैं ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाकर अपना हाथ फैलाना, कि पैसे मांगने पड़ते हैं, एटलीस्ट उन लोगों के लिए प्रेफरेबल बोलूंगा मैं। एटलीस्ट आपके ये कोर्स करने से आपके अंदर एक ना प्रोफेशन आपके पास अपने आप आ जाएगा, एक सिद्धि आपके पास आ जाएगी, आप घर बैठे भी उस चीज को अर्न कर सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल्स बनाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एटलीस्ट अपने आप में सेल्फ डिपेंड हो जाए। बहुत ही पॉकेट अफोर्डेबल कोर्स का प्राइस है। अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं कोर्स के बारे में भी, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240। ठीक है, चलिए जब तक मैं कार्ड्स को सफल करता हूँ, अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज ग्रास इज ग्रीनर। कहीं ना कहीं जानते हैं इसका कार्ड का मतलब क्या हो, कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को चेस करना बंद कर रखा है, और ये इंसान उसी चीज में बैठा हुआ है कि आप अब तक इसे चेस करते आ रहे थे, लेकिन आपने जब चेस करना बंद कर दिया ना, उसके दिमाग में ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में हर चीज सही चल रही है, हो सकता है आप उसे मूव ऑन कर चुके हो, वही चीज से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। सॉरी। उसको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते जा रहे हो, क्योंकि आपने उससे बात करना बंद कर दिया, आपने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया आपने भी, जबकि आपका ये चेंजिंग बिहेवियर उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि आप इतना चेंज हो जाओगे। उसको हमेशा से आप जानते हैं आपके पार्टनर किस तरीके के हैं, वो पर्सन है किस तरीके का, अटेंशन सीकर। उसको चाहिए सिर्फ अटेंशन, कि आप उसको बार बार पूछते रहो, बार बार कॉल मैसेज करते रहो, आपको बार बार इग्नोर करता रहो, उसको ये चीज सब सही लगती है। लेकिन जब से आपने ये सब चीजें करनी बंद करी है ना, उसके अंदर एक डाउट आना शुरू हो गया है कि कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आपकी लाइफ में चल के रहा है, क्योंकि वो आपको कहीं भी देख नहीं पा रहा है इस समय, आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहते हैं स्टॉकिंग एनर्जी, स्टॉकिंग सोशल मीडिया पे हो सकती है, किसी के थ्रू हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, लेकिन कहने के आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं आपके इस चेंजिंग बिहेवियर को देखते हुए ना, इसके अंदर एक डिजास्टर चेंज आता है, क्लियरली शो हो रहा है। साथ में कार्ड निकला है रिग्रेट का। कहीं ना कहीं इसने कुछ गलतियां आपके साथ करी हैं, हो सकता है इसने चीट करा हो या कुछ भी आपके साथ झूठ बोला, क्योंकि ये इंसान चीजें हाइड बहुत करता है, चीजें छुपाता बहुत है। आप समझो ये इंसान इस तरीके का है, इसके मुंह पे कुछ और होगा, जुबान पे कुछ और होगा, मन में कुछ और होगा, और दिमाग में कुछ और होगा। ये कभी भी सीधी बात का जवाब कभी सीधेपन में नहीं देगा, हमेशा बातें घुमा घुमा कर देगा। ये कहते हैं मैनिपुलेटर, उस तरीके का इंसान रहा है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, जब आपने अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर दिखाया ना उसको, कि आपको कोई परवाह नहीं है, जो मन में आया करो, तो ये चीज देखकर ये कहते हिल रहा है, कहने के इसके अंदर रिग्रेट आ रहा है इस चीज का, कि यार मैंने गलतियां बहुत कर दी,
क्योंकि आपने इसका हर पल हर स्टेप पे आपने इसका साथ दिया था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए ये इंसान भीड़ में अकेला खड़ा है। अगर इसने कहीं आपसे चीटिंग भी करी थी ना, ये इंसान वहां से भी हट चुका है और आज की डेट में बिल्कुल अकेला है। ये कार्ड निकला है टॉक्सिक रिलेशनशिप। आपके इसके रहते हुए इस इंसान ने खुद इस रिश्ते को इतना टॉक्सिक बना दिया था कि आप ना इस रिश्ते से निकलने की बहुत बार ट्राई करी है आपने। लेकिन जब भी ट्राई करते थे ना निकलने की, ये इंसान फिर से आपको पैम्परिंग वे में आपको रिश्ते में ले आता था। उसके बाद ये कुछ दिनों बाद फिर से वैसे ही हो जाता था, जिसकी वजह से आप सिर्फ सोचते थे कि रिश्ता ना टूटे, चलो कोई बात नहीं, एक बार और से माफ कर देते हैं, एक बार और चांस दे देते हैं। लेकिन इसने आपके हर चांस का ना एक नाजायज फायदा उठाया है। आपके पैम्परिंग नेचर का इसने फायदा उठाया, लेकिन इस इंसान ये इंसान सुधरा नहीं। लेकिन आज की डेट में देखा जाए ना, इसको वही सब चीजें याद आती दिखाई देने, क्योंकि अब आप इसके पास नहीं जा रहे हो। आपने इसको चेज करना बंद कर दिया, आपने इसको कॉल मैसेज करना बंद कर, मेन चीज आपने इसे ब्लॉक कर दिया, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है इसके लिए। क्योंकि इसको ये लगता था कि आप इसके बिना रह नहीं पाओगे और आप इसके बार बार चेज करके उसको बार बार कॉल मैसेज करते रहते थे। लेकिन जब आपने अपना बिहेवियर चेंज कराया ना, जब अपना स्टबर्न नेचर दिखाया इसको, वो आपका स्टबर्न नेचर, आपका चेंजिंग बिहेवियर कहने के इसके अंदर तूफान पैदा कर रहा है कि ये हाथ से कहीं चली तो नहीं गई, ये मुझे छोड़ के तो नहीं चलेगी, ये चीज के कहीं अंदर दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला क्रॉस रोड्स का, जो कि दिखाई देता है जब तक आपके साथ रिश्ते में रहा है ना, इसने आपको हमेशा से ये दिखाया कि इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपने इसको समझाने की बहुत कोशिश करी, ये इंसान मुंह पे बोलता था मैं करूंगा जो मन में आया कर लो। लेकिन आज के डेट में जो सारे दरवाजे थे ना मल्टीपल ऑप्शंस के इसके, ठीक है, वो सारे दरवाजे बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आज की डेट में बिल्कुल अकेला हो चुका है। माना कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस थी, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इंसान फिर से अकेलापन फील कर रहा है। लोनलीनेस, सैड एनर्जी, एंजाइटी, स्ट्रेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। साथ में निकला है थर्ड पार्टी। मैंने कहा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, जबकि आपने इसको समझाने की बहुत कोशिश करो। जानते हैं थर्ड पार्टी ने इसको फाइनेंशियली बहुत सख्त किया है। फाइनेंशियली ही वो अटैच थी, इमोशनली अटैच ही नहीं वो, और वो चीज इसके सामने कहने का बातें भी दिखाई दे रही, जिसकी वजह से ये इंसान एक रिग्रेट की एनर्जी में है, आना चाहता है लेकिन अब आए कैसे, क्योंकि आपने सारे रास्ते बंद कर रखे। अब मजा तब है कि जब आप इसको वही पेन आप इसको दो जो पेन इसने आपको दिया था, जिस दर्द से आप निकले, अगर वो दर्द फेस करेगा ना तब समझ में आएगा कि किसी इंसान के छोड़ जाने पर कैसा फील होता है। और वो फीलिंग कहने के इसके अंदर आती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि इसने जब तक आपके साथ रहा है ना, ये एक प्लेयर एनर्जी में रहा है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स एंड ऑल, आप वो चीज देख देख के ना परेशान होते थे कि ये इंसान वादे तो मुझसे कर रहा है, शादी के वादे मुझसे कर रहा है, लेकिन जा किसी और की तरफ रहा है बार बार, क्योंकि इसने आपको रिलेशनशिप में फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ था। उसको पता था कि आपके मन में इसके लेके प्यार तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसे छोड़ के जाओगे नहीं। ये एक गलत फहमी इसके दिमाग से निकालनी जरूरी थी। कहीं ना कहीं वो चीज आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने आप में स्टबर्न होते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं इसको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, आपने इसको ब्लॉक जो कर दिया, कहीं ना कहीं वही चीज इसके परेशान कर रही है। और इसका सारा प्ले एनर्जी का जितना भी था ना, इसका एटीट्यूड, ईगो, वो कहीं ना कहीं जमीन में धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान फिर से अब आपकी तरफ आना चाहता है एक अलग रूप में। लेकिन देखा जाए फाइनेंशियल का कार्ड आया है, फाइनेंशियल लॉस का कार्ड दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी ने इसको फाइनेंशियली काफी सख्त किया है। आज की डेट में ये इंसान हो सकता है इसकी जॉब में दिक्कत आ रही हो सकता है कि जॉब छूटी हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने, वो कहते हैं ना, आंख बंद करके सामने वाले पार्टी पे खर्चा करा है। और वो इसे कहता है ना कि इंसान लूट के चले जाना, ये चीज के साथ हुई है। इसने उसके ऊपर काफी स्पेंड करा और कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि वो लेडी जो थी ना, बहुत टॉक्सिक लेडी थी जो भी इसके साथ थी। उस लेडी ने कहीं ना कहीं इसको अपने वश में कर रखा था, किसी भी चीज के थ्रू कर रखा हो, लेकिन वो लेडी ने इसको कहीं अपने वश में कर रखा था। वो सिर्फ इसके पैसे के लिए इसके साथ थी और आपके पार्टनर कहने के इमोशनली अटैच होते जा रहे थे उसकी तरफ, और वही चीज का उसने फायदा उठा। और आपके पार्टनर को कहने फाइनेंशियली इसने इतना यूज करा ना, आज के डेट में आपके पार्टनर खुद ही जो है ना फाइनेंशियली क्राइसिस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो कार्ड निकला है ट्रुथ का। इसके आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी कहने का ट्रुथ रिवील हुआ था, जिसकी वजह से अब दोनों के बीच में डिटैचमेंट, बोला ना कि दोनों के बीच में गैप आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो गैप इसी वजह से है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस लेडी का ट्रुथ रिवील हुआ है कि ये किस लिए इसके साथ थी, क्या चाहती थी और क्या कर रही है। तभी इन दोनों के बीच में डिटैचमेंट हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट में रिसेंट में ही इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या ब्रेकअप की एनर्जी दिखाई दे रही है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप हुआ है। तभी ये इंसान आपके बारे में इतनी ओवर थिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ,
यहाँ पे गिव अप मत करो। अब रिश्ता चलेगा तो आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आपको उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। अब बारी उसकी है, वो आएगा और हर हाल में आएगा, साथ में आपसे माफी भी मांगेगा, रिश्ते में आने के लिए गिड़गिड़ाएगा भी और कमिटमेंट भी देगा जो आप हमेशा डिमांड करते थे। साथ में कार्ड निकला सरेंडर का। आपने इस रिश्ते से कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर करके रखा हुआ है, जैसे आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब आप अपने पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने सेल्फ लव पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने आप को निखार रहे हो, जो कि इसके अंदर एक कहते हैं ना, एक सैलाब से एक डिजास्टिक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने अपना बिहेवियर इतने सालों से जो आपने इसको नहीं दिखाई ना चीजें, वो चीजें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि आप इसके साथ इमोशनली बहुत अटैच थे, लेकिन जब इंसान टूटता है ना, और जब अपना रूप दिखाता है, तो वो रूप अब आप दिखा रहे हो, उस रूप को देखते कहीं ना कहीं डर, मन में फियर आ रहा है, कहीं आप इसको छोड़ कर ना चले जाओ। ये फियर उसके अंदर कहने के दिखाई दे रहा है। सीक्रेट क्रश का कार्ड निकला, जो कि दिखाता है ये इंसान आपको ना सीक्रेटली स्पाई करता है, कहने के दिखाई दे रहा है कि ये अब आपके बारे में लोगों से जानकारी ले रहा है। भले ही आपका पीछा करता हो, सीक्रेटली आपके बारे में आपके फ्रेंड्स लोगों से बातें करता हो, पूछता हो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आप इसके साथ एंगेज तो नहीं हो गए हो, कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारी लेता हुआ क्लियरली यहाँ शो हो रहा है। साथ में निकला है टेक्स्ट मैसेज कार्ड। ये इंसान बार बार आपको टेक्स्ट मैसेज करने की सोचता है और कई बार करता भी होगा, लेकिन टेक्स्ट मैसेज आपको पहुंचेगा कैसे, आपने तो ब्लॉक कर रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए एक होता है ना, एक डेस्परेशन, क्रेविंग, आपसे बात करना है, कि आप क्लैरिटी लेनी है, आपसे वो क्लैरिटी देनी है, क्योंकि इसके मन ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं पूरे महीने की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ही दिनों में ये इंसान आपको कोई ना कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, कोई ना कोई कॉल कर सकता है, लेकिन ये आपसे बात जरूर करेगा। कुछ दिनों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि साथ में कार्ड निकला मैग्नेटिक अट्रैक्शन का, जो कि दिखा देता है कि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहा है, एक खिंचाव, एक होता है अपनापन, एक प्यार, वो चीज फील करता दिखाई दे रहा है। इसको वही रिश्ता फिर से पुराने जैसा चाहिए, और इस रिश्ते को पुराने जैसा बनाने के लिए इंसान सारे एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहता है, आपसे दूर नहीं होना चाहता, और ये आ रहा है, इसी मंथ आ रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपके इसी मंथ ये इंसान इस इंसान की आपकी लाइफ में दस्तक जरूर होगी। साथ में कार्ड निकला है मास्क का। ये अब आपको अपना दूसरा रूप दिखाना चाहता है, जो कि एक पैम्परिंग, जिस तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत करी थी ना, ये उसी वे में अब आपके पास आना चाहता है। अब ये जो आप कमिटमेंट की आप डिमांड किया करते थे ना, अब ये कमिटमेंट आपको खुद देगा, आपसे गिड़गिड़ाएगा कमिटमेंट्स के लिए, कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अगर मैं शादी के वादा कर रहा था, शादी सबसे पहले आपको शादी का ही कमिटमेंट देगा। ट्रस्ट मी, गिव अप नहीं करना। ये मोड आपका लाइफ का ऐसा मोड रहेगा कि जहां पे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहां से आप गिव अप कर गए ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का, इतना टाइम वेट करने का। मैं फिर बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान फिर से आता हुआ मुझे क्लियरली शो हो रहा है। देखो कार्ड निकला यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस का, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो भी अभी पूरा करना चाहता है, जो इसने अभी तक फिक्स करी थी, वो सारी चीजें फिक्स के द्वारा करना चाहता है। ये इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, रिश्ते को नया नाम देना चाहता है। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये इंसान आपका है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे गिव अप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गिव अप की यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आई है। इस इंसान को अपनी गलतियां रियलाइजेशन इसको हो चुका है, इसको ये भी पता लग चुका है आपने कितने एफर्ट्स लगाए थे इस रिश्ते को सही करने के लिए। अब ये सारे एफर्ट्स खुद लगाना चाहता है, लेकिन आपसे दूर नहीं होना चाहता। तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ये इंसान वापस आएगा और हर हाल में आएगा। और बात करूं, कुछ ही दिनों की बात करूं, हो सकता है कि इस अक्टूबर एंड तक ये चीजें हो जाएं। अक्टूबर एंड तक बहुत चांसेस हैं, क्योंकि फुल मून एनर्जी का इम्पैक्ट इसके ऊपर बहुत पड़ा है। इमोशनली काफी वीक हुआ है ये। जितना पहले ईगो में एटीट्यूड में रहा करता था, वो सारे ईगो एटीट्यूड खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। और ये इंसान के अंदर आपके लिए इमोशंस, आपके लिए प्यार, फीलिंग, अट्रैक्शन करने की फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। गारंटीड बोल रहा हूं, इस मंथ एंड तक इसकी कोई ना कोई दस्तक आपकी जिंदगी में जरूर हो जाएगी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।